हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमने बात किया है सेल का, यानी यहाँ पर सेल्स, यानी हम सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल क्या है? इट इज डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy इस तरह की हम लोग बातें करते हैं सेल। तो ये हो गई आपको केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे कि सेल की अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह की सेल होती है, ऐसे सिंपल। आप उसके स्ट्रक्चर देखे होंगे तो इसी रूप में होता है। यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है और एक मेटल वायर से इस तरह से निकाली जाती है। इसके अंदर क्या है अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। तो ये निगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इसमें इस तरह से करंट निकलता है, करंट की बात होती है। तो इसके अंदर जो है केमिकल फेनोमेना हो रहा है, केमिकल फेनोमेनन इसके अंदर, और ये करंट निकालने का काम करता है। करंट निकालेगा, जैसे आप इसको जोड़ दीजिएगा यहाँ पर किसी बल्ब को, है ना। अगर किसी बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो क्या कर सकता है? ग्लो कर सकता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर लाइट एनर्जी इस तरह से आपको प्रोवाइड करता है। सेल की अगर ऐसे बात करें तो सेल में अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक प्रॉपर डायग्राम हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ऐसे। इस तरह से कंटेनर ले लेते हैं, ऐसे। इस तरह से इसमें लिक्विड भर देते हैं, ऐसे ऐसे। और यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। देखिए यहां पर बेसिक जो बात करते हैं इसका नाम होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड नाम होता है इसका। तो ये हो गया आपको निगेटिव इलेक्ट्रोड और ये हो गया आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ये है क्या? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यहां पर कैप ऐसे लगाई जाती है इस तरह से, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव दी जाती है। अगर मान लीजिए कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, यहाँ से मेटल वायर को निकाल दिया गया और इसको जब क्लोज बना दिया गया तो इसमें क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया। देख रहे हैं इस तरह से, और इसमें करंट बहना स्टार्ट हो गया, ऐसे। यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस।
ये सिंपल एक सेल का फंक्शन है, जो सेल है इस तरह से। तो इसी में अगर हम इसको दिखाएं यहाँ पर अगर दिखाया जाए तो इस तरह से बन जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, इसको नीचे कर दीजिए, रेजिस्टेंस को ऊपर कर दीजिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे कि यहाँ पर ए बी और यहाँ पर लिख दिए सी और ये हो गया क्या डी। तो ई वाला जो पार्ट है वो है सी है और ई कौन है बी है, ऐसा है। इस तरह से ये बन जाएगा। फाइनली आपको ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या है कि ये वाली है स्मॉल आर, उसका नाम इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, है ना। तो अगर कोई पूछता है कि सेल क्या है, तो आपका जवाब होगा कि ये केमिकल है ना एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग अलग एनर्जी पे कन्वर्ट करती है। जैसे बल्ब लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगी, अगर स्पीकर लगा देंगे तो क्या करेगी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग उधर नहीं जाना है, हम लोग को बेसिकली सेल के बारे में जानना है। तो सेल यही सेल है जो मार्केट में आप इसको देखते हैं, जो दुकानों में मिलती है। बेसिकली ये केमिस्ट्री का पार्ट्स है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से एक तार को निकालकर और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को जब जोड़ते हैं तो उसमें अगर हम कोई बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो वो जलना स्टार्ट कर देता है। ये एक बेसिक फंडामेंटल बात है। अब इसी सिस्टम को अगर हम दिखाएं तो ऐसा दिखेगा। अब इस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, उसी को हमको पढ़ना है ना भाई। तो अब क्या करना है हमको कि ये तो आ गई, तो अब हम लोग बात जो करने जा रहे हैं वो है क्या है, ईएमएफ है। एक्चुअली हमको ईएमएफ के बारे में पढ़ना है। तो ईएमएफ के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये फोर्स है। सबसे पहली बात कि ईएमएफ जो है वो फोर्स नहीं है, ईएमएफ इसकी बात कर रहा है मैंने, ये वाली। इसका हम सिंबल यहाँ पर ई देते हैं। बहुत जगह जैसे एनसीईआरटी में इस तरह से भी दिया हुआ है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ईएमएफ इसका सिंबल है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को फोर्स देके चलाने वाली की बात करता है। इलेक्ट्रॉन को फोर्स देकर चलाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कहने का मतलब है कि यह एक तरह का एनर्जी है या एक तरह का वर्क है। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि यह पोटेंशियल की तरह ही है, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। पहली बात कि इट इज नॉट फोर्स, इट इज नॉट फोर्स नहीं है, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज सिंपली एक पोटेंशियल की तरह है, लाइक पोटेंशियल जैसा ही है। से क्या लिखा हूं मैं, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखा हूं, मतलब कि ये एक तरह से पोटेंशियल ही है। तो इसको एक टर्म में और बात कर सकते हैं, द एनर्जी गिवन बाय सेल है ना, टू मूव
टू मूव अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। इसको भी बोलते हैं हम लोग ईएमएफ ही बोलते हैं, कॉल्ड ईएमएफ बोलते हैं, इस तरह से नाम देते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ ईएमएफ always determine in open circuit का मतलब क्या हुआ? ओपन का सर्किट मतलब हुआ I इक्वल टू 0, R इक्वल टू इन्फिनिटी। जब R इन्फिनाइट होगा तो I क्या होगा? 0 होगा। मतलब वैसा सर्किट जिसमें करंट ना हो। तो सेल का स्ट्रेंथ मतलब ईएमएफ, सेल का स्ट्रेंथ का मतलब हो गया यहाँ पर ओपन सर्किट में ईएमएफ की जानकारी लेना, मतलब इसकी कितनी ताकत है ना, स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो। अब यहाँ पर जो है ईएमएफ किस बात पर डिपेंड करता है? ओके, ईएमएफ डिपेंड्स। सबसे पहली बात ये है कि इसी के अंदर ईएमएफ है, सेल के अंदर, तो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। जो ईएमएफ है वो किन बातों पर डिपेंड करता है? तो एक है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि जैसे आप सेल को अगर तोड़ते हैं, ड्राई सेल है आपके पास, उसको तोड़ेंगे तो राख टाइप के निकलेगा, या लिक्विड वाला भी है ना। बैटरी जो है बड़ी बड़ी जो कार में लगती है, उसमें जो लिक्विड है ना, उसी की क्वालिटी पर इसकी ताकत डिपेंड करती है। ताकत का मतलब ईएमएफ डिपेंड करती है। तो ये मैंने लिखा है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा इसमें अंदर क्या है, ये सब तो बाहर का है ना। एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है वो सेल से बाहर का, जैसे ये वाली है तो ये तो लोड है ना, सेल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोड है ना भाई। तो एक लिखा हूँ क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या होगा, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड। मेटल का इलेक्ट्रोड बोला हुआ है तो इसमें लिखे हैं क्या, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड। इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है। और किन चीज़ों पर नहीं डिपेंड करती है, जैसे कितना एरिया लिए हैं आप प्लेट का, इस बात पर डिपेंड नहीं करती है। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड नहीं करती है। कितना अमाउंट लिए हैं इस बात पर डिपेंड नहीं करती है ना। तो ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स, अगर ये बात हम करें कि किस बात पर डिपेंड नहीं करती है, तो उसमें क्या बातें लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बोर्ड में कि ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स, पहला है कितने साइज ऑफ सेल, कितना बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है ना। कोई बल्ब बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बल्ब ज़्यादा वाट का है, बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, ऐसा कोई मैटर नहीं है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना वाट का है, उसके अंदर के प्रॉपर्टी। तो साइज ऑफ सेल पे ताकत डिपेंड नहीं करती है, समझ रहे बात को, आकार पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरा है कि एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जो दो निगेटिव और पॉजिटिव नहीं दिए थे, है ना। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब कि दो जो पॉजिटिव और निगेटिव जो क्वांटिटी दिए थे उसकी बात कर रहा है, उसी को प्लेट बोलते हैं। ओके, और दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इस बात पर भी डिपेंड नहीं करती है। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करती है। डी में है कितना आप अमाउंट लिए हैं, इस बात का होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है इलेक्ट्रोलाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ ईएमएफ ऑलवेज डिटरमाइन इन ओपन सर्किट। तो हम क्या करते हैं कि ओपन सर्किट की बात करते हैं। कैसे ओपन सर्किट की बात करेंगे आप, जैसे ये सेल हो गया, ओके क्लियर यहाँ तक।
ये हो गया। यहाँ पर एक मेटल वायर को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्या लगाते हैं, इस तरह से रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पर क्या लगाते हैं, स्विच लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं ऐसे। स्विच को ऑफ कर दिए हैं, तो ऑफ कर दिए तो आई क्या हो गया, इसमें 0 हो गया। ओके, और इसमें देखिए ऐसे, ये आर है, ये माइनस है, प्लस है और ई है। अब मैं आपको इसमें एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम ए दे देते हैं और यहाँ पर क्या देते हैं, बी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए होगा, आपको पता है प्लेन वायर में, और इसको कनेक्ट भी करेंगे तो यहाँ तक भी क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बी होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, बी होगा, ऐसा होगा। समझ में आ रहा है बात, नहीं आ रही है? और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, 0 है। पहली बात, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, 0 है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो हम चल रहे हैं इधर जा रहे हैं, पहली बात देखो इधर, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल हम लिखेंगे, जैसे प्लस चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल लिखेंगे, यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, एक ही बात है, तो V प्लस मतलब कि प्लस में हो जाएगा। अब इसमें है कि प्लस से माइनस जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, प्लस से, ये प्लस साइन है और ये निगेटिव है, तो आप प्लस से जब माइनस जाएंगे किसी सेल में तो पोटेंशियल क्या होगी, घटेगी ना, निगेटिव होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस ई लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ जब पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, किरचॉफ लॉ को हम लोग पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, यहाँ पर हो गया पोटेंशियल VA, और यहाँ पर आपको पता है कि नहीं, माइनस होगा। अब यहाँ पर है कि करंट इसमें किधर आ रहा है, इसमें आ रहा है, और हम जा किधर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर, ये जाने का रास्ता है, ये रास्ता जाने वाला है, और स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो ये पॉजिटिव जब है, ये पॉजिटिव पार्ट से है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव हो गया। अब हम कहाँ जा रहे हैं, ये जाने वाला रास्ता है, तो हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो जब प्लस से माइनस जाएंगे तो ईएमएफ को क्या कर देंगे, निगेटिव। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, और ये ज़्यादा समझ में तब आएगा जब हम किरचॉफ लॉ पढ़ लेंगे। तो इसके बाद है किरचॉफ लॉ, क्योंकि हम एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ रहे हैं, इसके बाद है किरचॉफ लॉ। तो ये हो गया VA, ये हो गया माइनस। अब इसमें करंट की डायरेक्शन इधर है, लेकिन करंट का तो वैल्यू 0 है, तो हमको पता ही नहीं है कि करंट है कि नहीं, तो प्लस माइनस 0 इंटू R लिख देते हैं, मतलब IR, मतलब IR लिखा। और ये है निगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर पोटेंशियल माइनस में हो जाएगा, और क्या होगा, VB होगा बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर 0 लिख देना है, लास्ट में कुछ नहीं था, 0 लिख देना है। VA माइनस E, माइनस क्या हो गया, VB इजिकल टू 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, VA माइनस VB इजिकल टू क्या हो गया, E हो गया, देख रहे हैं। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस इजिकल टू क्या मिल गया, ईएमएफ मिल गया, देख रहे हैं ना। तो ईएमएफ भी क्या है, एक तरह का पोटेंशियल है। कहने का मतलब ये हुआ, नहीं समझे बात को, है ना। ईएमएफ भी जो है एक तरह का क्या है, पोटेंशियल है, इसका मतलब हुआ। तो आप इसको नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे डाउट आपको हुआ होगा, मैं मानता हूँ, तो हम लोग जब किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। और एक बार देख लो, इसमें जा रहे हो आप, इधर जा रहे हो, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये तो मालूम है आपको। तो यहाँ पर प्लस है तो पोटेंशियल क्या हो गया, प्लस हो गया। सभी पोटेंशियल को यहाँ से यहाँ तक जितने भी पोटेंशियल है सबको जोड़ दो, यही काम करना है। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, जरा देखिए, यहाँ पर VA प्लस, और प्लस से माइनस जब जा रहे हैं सेल में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस से जब प्लस आएंगे तो प्लस हो जाएगा। और फिर आप कहाँ से जा रहे हैं, जाने का रास्ता है, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस हो गया, प्लस माइनस 0 इंटू R, और E हो गया क्या, माइनस VB। ओके, मिटाते हैं इसको। अब बात करते हैं क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। इंटरनल रेजिस्टेंस,
इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, अब ये कहाँ होता है ना, सेल में होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल, या ऐसे लिखे ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस oppose flow of electric current inside cell, सेल के अंदर, इनसाइड सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है, जो यहाँ पर है। और पूरा इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर कैसा है वो इस बात पर डिपेंड करता है। ओके, जैसे आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये हो गया EMF, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये पूरा सिस्टम को ऐसा दिखाया गया है। पूरा जो सिस्टम है उसको इस तरह से दिखाया गया है। अब यह है कि इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉरी यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस R जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इंक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस बिटवीन ये जो इलेक्ट्रोड है प्लस माइनस इनके बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ाई जाएगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा। दूसरी बात, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ऐसे लिखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज इफ एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीज, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीज। इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज इफ टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीज। मतलब कि टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड अगर बढ़ता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, घटता है। ठीक है भाई। दूसरी बात इसमें है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर इंक्रीज करता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इफ concentration of electrode increase, then internal resistance increase, internal resistance क्या करती है, बढ़ जाती है अगर इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसको मिटाते हैं।
अब जो हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल, है ना, टर्मिनल वोल्टेज किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज किसको बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। है ना, टर्मिनल वोल्टेज हम लोग किसको बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का है, ये माइनस है, ये प्लस है, स्मॉल आर माइनस प्लस ई, ये प्लस ये माइनस, ये है कैपिटल आर। ये हो गया आई 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 आई। तो यहां पर अगर हम ए देते हैं तो यहां भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां पर अगर हम बी देते हैं तो यहां भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी का पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। ए का पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर सेल दिया हुआ है, सपोज दैट इस तरह से माइनस प्लस है, इसका ईएमएफ कितना ही है, और आप जा रहे हैं प्लस से माइनस, ठीक है, प्लस से माइनस, तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। कोई डाउट। दूसरी बात कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर समझ लीजिए, इसको अच्छे से समझिए, क्योंकto हम कुछ रिजल्ट लिखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। रिजल्ट क्या है कि साइन फॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल कुछ साइन है। जैसा मान लीजिए कि इस तरह से है, ये माइनस है, ये प्लस है, ईएमएफ है, और अब जा रहे हैं ऐसे। ये है आपका क्या, ये ए है, ये क्या है, बी है, और जा आप इधर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं पॉजिटिव, तो भी ए माइनस भी बी। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ भी जो भी पोटेंशियल लिखिएगा वो क्या लिखिएगा, निगेटिव लिखिएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि ईएमएफ जो होगा वो निगेटिव में होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। फिर देखिए, इसमें देखिए माइनस प्लस, ये ए है, ये बी है, ये ईएमएफ है। आ किधर रहे हैं, उल्टा, माइनस से प्लस। यहाँ पर प्लस से माइनस जा रहे हैं, यहाँ पर माइनस से प्लस आ रहे हैं, तो इसका जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है कि ईएमएफ जो होगा वो पॉजिटिव लेना है। कोई डाउट, साइन है, याद रखना है। किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, बात को हम लोग क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर देखो भाई, रेजिस्टेंस है, आर है, करंट इसमें कहाँ जा रही है, करंट इधर जा रही है, करंट इधर जा रही है। अब मूव किधर कर रहे हो आप, इधर मूव कर रहे हो, तो इसमें जो भी लिखोगे वो क्या लिखोगे, माइनस आई आर लिखोगे। ये क्या है, आर है, करंट इसमें इधर जा रही है, ओके, और आप मूव किधर कर रहे हो, इधर कर रहे हो, मूव कर रहे हो इधर, तो इसमें भी जो लिखोगे वो प्लस आई आर लिखोगे। कोई डाउट नहीं। अब क्या है कि हम इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। नाउ फॉर सेल, नाउ फॉर सेल, सेल के लिए लिख रहे हैं, देखो सेल के लिए लिख रहे हैं। करंट किधर जा रही है, इधर, करंट इधर जा रही है, क्लियर है, नो डाउट, क्लियर, इधर करंट जा रही है। अब मूव किधर कर रहे हैं हम, इधर कर रहे हैं, प्लस है माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, भी ए प्लस लिख देंगे। कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। अब जा किधर रहे हैं, प्लस से माइनस, देखो जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस ई लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। करंट इसमें किधर है, करंट इसमें इधर है, तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और आई आर लिखेंगे। ये माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और लास्ट में क्या दे देना है, जीरो। तरीका समझो।
अब यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, वी ए माइनस वी बी माइनस ई प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। तो वी ए माइनस वी बी माइनस कॉमन ले लिए तो ई माइनस क्या हो गया, आई आर इज इक्वल टू 0। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ पर क्या होगा, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसका क्या मतलब हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कितनी पोटेंशियल की ताकत है जो करंट को बहा सकती है। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि कितना वो करंट बहाएगा, जितनी ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतनी ज़्यादा करंट बहाएगा। अब ये जो सेल है वो करंट निकाल रहा है तो अपनी ताकत को क्या कर रहा है, घटा रहा है। ये जो सेल है करंट निकाल रही है, तो जब करंट निकालेगी तो अपना ताकत इस सेल का घटेगा भाई, तो घटेगा तो कैसे घटेगा, जो ईएमएफ है उसमें से माइनस आई आर हो रहा है। समझे बात को, माइनस आई आर। अब जितने खराब सेल रहेगा उतने जल्दी घट जाएगा इसकी ताकत, है ना। जितनी ये खराब सेल रहेगा उतनी ज़्यादा ही घटेगा ना। तो खराब सेल रहेगा तो उसका आर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। आपने पढ़ा कि इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट, आपने पढ़ा ना भाई कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोलाइट पर। तो जितने खराब सेल रहेगा आर का वैल्यू उतना ही ज़्यादा रहेगा, आर का वैल्यू उतना ही ज़्यादा रहेगा तो ये अमाउंट ज़्यादा होगा, और जब ये अमाउंट ज़्यादा होगा तो इसमें से ज़्यादा घटेगा तो भी क्या होगा, कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब कम होगा तो करंट कम बहाएगा, यानी जल्दी वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अरे समझ में। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह का रिजल्ट निकालते हैं। अब इस रिजल्ट का और भी मतलब है, जैसे ये यहाँ पर हो गया, इतने बीच का ये वो हो गया, इसके बीच को क्या लिख सकते हैं, फिर V बराबर आई आर भी तो लिख सकते हैं। ओम्स लॉ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, V बराबर आई आर। ये वाला जो ऊपर वाला है उसके लिए क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई आर लिख देंगे, और वहाँ पर इक्वेट करके अपना क्वेश्चन वगैरह हम सब सोल्व कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो चीज़ें पढ़ते हैं, काफ़ी आसान है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अभी चार्जिंग क्या होता है एंड डिस्चार्जिंग क्या होती है, तो पहले पढ़ते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, सेल का डिस्चार्जिंग। तो सेल का डिस्चार्जिंग क्या है, करेंट ड्रॉन फ्रॉम, करेंट ड्रॉन, करेंट जो निकालेगा वो कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आप करंट निकालते हैं तो डिस्चार्ज कर जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा है, ऐसे ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ईएमएफ हो गया और आर हो गया। ओके, और ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया आई। ऐसा देख रहे हैं, ऐसा। यहाँ पर जगह मान लेते हैं ए, यहाँ पर मान लेते हैं बी, तो ये भी क्या होगा बच्चों, बी, और ये भी क्या होगा बच्चों, ए। हम चल रहे हैं कहाँ से, ए से बी, तो लिख लिए। यहाँ पर क्या लिखिएगा, वी ए, यहाँ पर क्या लिखेगा बच्चों, माइनस ई, है ना, लिखेंगे ना। और करंट किधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो प्लस आई इंटू आर माइनस वी बी इक्वल टू 0, ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो वी ए माइनस वी बी माइनस ई माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई माइनस आई आर। यहाँ पर लिखेंगे वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो याद रखने का तरीका है कि जब करंट ये निकालेगा तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव मतलब घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो घटेगा ना सेल का, क्योंकि वो करंट क्या कर रहा है, करंट को निकाल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि घटेगा उसकी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगी, घटेगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब क्या है कि V इज इक्वल टू
V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ये हो गया सेकेंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कैलकुलेट करने को आता है। चला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, तो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो आई कैपिटल आर प्लस आई आर इज इक्वल टू कितना ई, तो आई इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू ई, तो आई इज इक्वल टू ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई मैक्सिमम कब होगा, आई मैक्सिमम तब होगा जब लोड क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो ई बटे कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये आई मैक्स कहते हैं इसको, मैक्सिमम करंट इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब कि रेजिस्टेंस जीरो, मतलब कि लोड अगर आप नहीं लगाए हैं तो उस टाइम क्या हो गया, मैक्सिमम करंट आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने पढ़ा डिस्चार्जिंग, अब क्या है चार्जिंग। जैसे कोई सेल खत्म हो जाता है, एकदम डेड हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं और उसको करंट इसके अंदर भेजते हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या, चार्जिंग। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, चार्जिंग। तो करंट है ना ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, इसमें क्या है कि निगेटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, है ना। तो खाली क्या करते हैं इसमें, खाली इसको चेंज कर देते हैं, दिख रहा है ये जहाँ जहाँ आप दिए हुए हैं एरो, तो खाली इसको चेंज करेंगे, इस तरह से होगा, देखो ऐसे होगा या नहीं होगा, ऐसे ऐसे। लेकिन ऐसे तब होगा, लोड नहीं लगाना पड़ेगा, एक हेवी सोर्स लगाना पड़ेगा, देख रहे हो ना, ये भी मैक्स मतलब बहुत बड़ा वैल्यू है, माइनस प्लस, तो ये पोटेंशियल है, ऐसा ऐसा ठेल देगा उल्टा, तो ये चार्ज होने लगेगा। सही बोल रहे हैं, ये क्या होगा वैल्यू, चार्ज होगा। तो इस तरह से आएगा, करंट उल्टा हो गया, ऐसे ऐसे घूम रहा है भाई करंट, बिल्कुल घूम रहा है, सही है, आई घूम रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो पॉजिटिव होगा ही, नो डाउट, यहाँ पर पॉजिटिव होगा ही, नो डाउट, और आप जा किधर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस जा रहे थे भी नेगेटिव होगा। अब इसमें क्या है कि जिधर करंट है उधर ही आप जा रहे हैं, तो सिंबल मैंने लिखा था, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस होगा ही, भी बराबर जीरो। क्लियर है, इसको ऐसे लिख दिए, इसको ऐसे लिख दिए, इसको प्लस लिखना पड़ेगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है यार, ये बस ये समझ में आ रही है आपको, ओके। अब इसके पोटेंशियल कितना है, भी है, मतलब कि ये भी मैक्स है, मैंने भी मैक्स यानी भी के बराबर है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कैलकुलेट करने को आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब जो भी इसकी EMF है उसमें प्लस आई आर ऐड हो रहा है, क्योंकि आप चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज जब करेंगे तो क्या करेंगे, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी आप उसको दे रहे हैं। समझ में आ रही बात, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, दरअसल प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं उसको, है ना भाई। तो आप इसको प्लस में याद रखेंगे। अब इसमें अक्सर आता है इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो V माइनस क्या लिखेंगे, E लिखेंगे इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो I अगर कैलकुलेट करना है तो V माइनस ई डिवाइडेड बटे आर, या ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V माइनस ई डिवाइडेड बटे आई। अब सवाल ये है कि कौन फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, चार्जिंग वाला कब करेंगे और डिस्चार्जिंग वाला कब करेंगे। तो कहेगा कि भाई चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है, जब वो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब छोटी छोटी बातें होती है इसमें, क्या है कि सर्किट किसको बोलते हैं, तो आप जानते ही हैं कि हम लोग सर्किट बोलते हैं उसको जिसमें एक सेल हो, और उस सेल से क्या करते हैं हम लोग, इस सेल हो गया, इस सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस है माइनस प्लस, एक सेल हो, सेल को एक मेटल वायर से जोड़ देते हैं, उसमें बल्ब को इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें बहुत सारे लोड लगा देते हैं, है ना भाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोड लगाएंगे, बहुत सारे ही सेल लगाएंगे, हो सकता है एक ही सेल हो, एक ही लोड हो, इसको हम लोग सर्किट बोलते हैं। अब ये सर्किट है, अब सर्किट में क्या हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है,
है कि नहीं? तो क्लोज होगी तो करंट जाएगी, क्लोज होगी तो करंट जाएगी, और ओपन होगी तो करंट नहीं जाएगी। समझ में आया? ये बात समझ रहे हो आप? क्लोज सर्किट किसको बोलेंगे? जिससे करंट क्या करता हो? पास करता हो। तो क्लोज सर्किट की बात करते हैं। तो क्लोज सर्किट इसी में अगर बात करें कि क्लोज सर्किट में आई क्या होगा? जीरो नहीं होगा, आई जीरो नहीं होगा। नाउ आई एंड आर फाइनाइट वैल्यूज होगा, मतलब इनके कुछ वैल्यूज होंगे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है, सपोज दैट आर है, ओके, इस तरह से हो गया स्मॉल आर माइनस प्लस, इस तरह से करंट निकल रही है। देख रहे हो ना करंट कैसे निकल रही है ना भाई? करंट ऐसे निकल रही है, ऐसे करंट निकल रही है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा? EMF डिवाइडेड बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। I इज इक्वल टू स्मॉल e है ना बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये करंट हो गया। डायरेक्ट लिख दिया ना रिजल्ट भाई, रिजल्ट जो लिखे थे डिस्चार्जिंग वाला, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट में क्या होगा? करंट जीरो हो गया ना, ओपन सर्किट, इसमें करंट ही क्या होगी? जीरो होगी। तो करंट जीरो का मतलब होता है कि R इन्फिनिटी हो जाएगी, तो I जीरो हो गया, है ना? I जीरो R इन्फिनिटी, बस। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं वो काफ़ी बेसिक पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। NCERT के अकॉर्डिंग मैंने वर्क किया है, जो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं वो इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और खुद को प्रैक्टिस करेंगे, है ना? क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप सीखेंगे, सिर्फ वीडियो को वॉच करने से ही नहीं होगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको डाउट बना रहेगा और कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाएंगे अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि जो फिजिक्स आप पढ़ते हैं उसमें बच्चों को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहता है। कुछ फार्मूला आपको याद रहता है, उस फार्मूला का क्या मतलब है ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है, और बहुत कम लोग समझाने की कोशिश करता है, जैसे तैसे अपना पढ़ा दिया, उसका कोई मतलब नहीं, ऐसे ही होती है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।